अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गाइज़ आज हम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं, एक वीडियो लेके जिसमें हम आपको बीम का स्टील कैलकुलेशन करने का या एस्टिमेशन करने का तरीका बताएंगे। उसमें सबसे पहले तो हमें हमारी बिल्डिंग को देखना है। आप देख सकते हैं कि मेरी बिल्डिंग में उसने फुटिंग बीम 1 दिया हुआ है, उसके बाद एक और फुटिंग बीम 1 दिया हुआ है, उसके बाद एक फुटिंग बीम 2 दिया हुआ है। टोटल मेरे 3 बीम हैं जिनमें एक फुटिंग बीम 1 है, आप देख सकते हैं ये रहा मेरा फुटिंग बीम 1, उसके साथ मेरा फुटिंग बीम 2 रहा। तो आज सिर्फ हम फुटिंग बीम 1 पे बात करेंगे, इसका हम स्टील कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताएंगे। तो उसमें गाइज़ अब हम अपनी एस्टिमेशन या अपनी कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। ये मेरे पास उसका क्रॉस सेक्शन है बीम का, जिसमें 7 बार्स हमने शो की हुई है नंबर 6 की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बार्स। इस तरह से टॉप स्टील भी इस तरह से है, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बार्स। तो गाइज जो मेरा बीम है उसकी जो विड्थ है वो है 3 फीट, और जो उसकी हाइट है या डेप्थ है वो है 1 फुट और 9 इंच। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं अपने बीम को देखूंगा, मेरे बीम की टोटल लेंथ कितनी है। वो मुझे उसने बताई है कि 30 फुट है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग 30 फुट की है। मैं आपको इसके बारे में बात कर रहा हूँ, फुटिंग बीम 1 के बारे में। ठीक है गाइज़, ये मेरा 30 फीट जो लेंथ है वो बीम की लेंथ है 30 फीट। और इसमें मैं जब मैं इसमें बार की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है या डिफ़ाइन करनी है, तो मैं इस तरह से करूँगा कि क्योंकि चूँकि मेरे पास 1 फुट 9 इंच जो है उसकी डेप्थ है, तो मेरे पास उसका एल बनाने की जगह है। और बीम में हम हमेशा इसकी जो हुक है दोनों साइड्स जो होती हैं उसको हम एल बनाते हैं, उसको मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, ताकि वो स्टील अपनी पोजीशन पे रहे, वो जगह चेंज नहीं करे, बार चेंज नहीं हो। उसमें एक बीम की क्लियर लेंथ मेरे पास 30 फीट आ गई है। ठीक है, उसमें में से मैंने 1.5 इंच कवर इससे इधर से माइनस कर लिया है बीम का, और 1.5 इंच इस साइड से। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 1.5 इंच मैंने इस साइड से कवर उसका माइनस कर लिया और 1.5 इंच ही मैंने इस साइड से कवर अप कर लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 30 फीट ही लिखा है, तो इसको आपको समझाने के लिए मैं 30 फुट 9 इंच कर लेता हूँ। ये मेरा 30 फुट 9 इंच है, और ये मेरा 1 फुट और 1.5 इंचज़ मेरा ये है, और 1.5 इंचज़ ही 1 फुट और 1.5 इंचज़ ही मेरा ये है। टोटल मेरी हो गई 32 फुट इसकी लेंथ। ठीक है, टोटल बार्स मेरे पास 14 हैं, 7 बॉटम बार्स एंड 7 ही टॉप बार्स। तो 14 मेरे पास बार्स हैं, और 32 फुट मेरी एक बार की लेंथ है। तो मैं 14 बाई 32 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 448 फुट, 448 फुट। और नंबर 6 की बार का जो यूनिट वेट होता है वो हमें पता है कि वो 0.681 है। तो 448 मल्टीप्लाई बाई 0.681 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 305.08 kg। इसमें हम जब 10% वेस्टेज ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लमसम 335.6। इसको हम लिख लेते हैं 336 kg। चूँकि हमारे पास एक ही बीम है, यहाँ एक छोटी सी कैलकुलेशन है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको 10% वेस्टेज यहीं पे डाल रहा हूँ। वरना हम ये करते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट का जो स्टील है नंबर 6 अलग से, नंबर 4 अलग से, और नंबर 3 अलग से, एंड नंबर 8 अलग से, एंड थ्रू आउट सारी बार्स जितने भी नंबर्स की हमने बार्स यूज़ की हुई हैं उन सब का स्टील जो है वो इकट्ठा लिख लेते हैं। और उसमें एंड पे सबको ऐड करके सबमिट करके वो 20 टन आए, 10 टन आए, या 10 टन आए, 30 टन भी आए, तो उसमें हम 10% उसकी वेस्टेज ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि एक छोटी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो इसी के लिए मैं यहीं पे ही 10% इसकी वेस्टेज ऐड कर रहा हूँ। तो उसकी वेस्टेज ऐड करने के बाद मेरे पास 336 kgs आ जाएंगे। उसके बाद गाइस उसने मुझे रिंग बताए हुए हैं, मेरे 2 रिंग्स यूज़ हो रहे हैं। ये रिंग है स्मॉल रिंग, एंड ये है एक बिग रिंग। 2 रिंग्स हैं, नंबर 3 के हैं, एंड 6 इंचज़ सेंटर टू सेंटर इनका जो है डिस्टेंस है आपस में। तो 30 फीट का मेरा बीम है, 30 फीट डिवाइड बाई 0.5 करूँगा तो मेरे पास 60 रिंग्स आ जाएंगे। लेकिन एक मैं अपनी तरफ से एक और ऐड कर लूँगा, 61 रिंग्स हो जाएंगे मेरे पास टोटल जो बीम के रिंग हैं।
ठीक है, अब रिंग की जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको इस पेज पे आप आके दिखाता हूँ कि रिंग में हमेशा हम नंबर 3 का जो है स्टील वो यूज़ करते हैं। टोटल रिंग्स हमारे 61 हैं। पहले बड़े वाले रिंग की हम बात करें तो उसमें ये वाला रिंग है। बीम के साइज़ को के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 36 इंच उसकी विड्थ है और 21 इंच उसकी जो है वो डेप्थ है या हाइट है। तो 3-3 इंचज़ 1.5 इंच मैंने क्लियर कवर उनका माइनस कर लिया है। 1.5 इंच टॉप से माइनस कर दिया और 1.5 इंच ही बॉटम से माइनस करिए, तो मेरे पास 18 इंच रहे। बाकी 1.5 और 1.5 3, 21 में से 3 निकालेंगे तो बाकी 18 इंच रहेंगे। उसी तरह से 36 इंच ये इसकी विड्थ थी, तो 1.5 इंच मैंने इस साइड से कवर माइनस कर लिया और 1.5 इंच ही डिडक्शन मैंने कवर इस तरफ से कर लिया, मतलब कंक्रीट कवर दिया मैंने 1.5 इंच का। उस हिसाब से मेरा रिंग भी छोटा हो गया, 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच से 3 इंच टोटल मेरा रिंग छोटा हो गया। तो एक साइड से मेरे रिंग की जो लेंथ है वो 33 इंच बनती है और एक साइड से जो मेरे रिंग की लेंथ है वो 18 इंच बनती है। तो गाइस 33 इंच की 2 साइड्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 33 + 33 और 18 इंचज़ की मेरी 2 साइड्स हैं, 18 + 18। एंड जो ये जो 6 आपको नज़र आ रहा है ये इसका हुक, ये इसकी हुक है 3 इंच का, 3 इंच 3 इंच। ये हम इसको 135 डिग्री पे बेंड करते हैं इसके हुक को, ताकि ये बीम से निकले नहीं, अपनी जगह से हिले नहीं। इसलिए हम 6 इंचज़ इसका ये ऐड करेंगे। टोटल हमारे पास 108 इंच हो जाएंगे लेंथ में। जब इसको हम फुट में लेके आएंगे तो ये 9 फुट बनेगा। तो एक रिंग की जो हमारी टोटल लेंथ है स्टील की वो 9 फुट बन गई। तो मेरे पास रिंग्स कितने हैं 61 मल्टीप्लाई बाय 900 में 9 फीट करूँगा तो मेरे पास 549 फीट आ जाएंगे। तो 549 फीट्स के बाद मेरे पास नंबर 3 का जो यूनिट वेट है वो 0.1701 kg पर फुट है। तो 549 को मैं 0.1701 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 93.4 kg। ठीक है। सेकंड, मेरा छोटा वाला रिंग आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, एक उसने बड़ा रिंग शो करवाया और एक उसने छोटा रिंग शो करवाया। ठीक है, छोटे रिंग की हम बात करेंगे। छोटा रिंग उसने, ये आपको साइज़ भी नज़र आ रहा होगा, छोटे रिंग का उसने साइज़ 12 इंचज़ दिया हुआ है, उसकी विड्थ है और डेप्थ जो है उसकी वो 18 इंचज़ ही है। टोटल वही है जो पहले वाले बड़े वाले रिंग की थी। तो उसी तरह से हम मतलब 18 ये आफ्टर कंक्रीट कवर रिडक्शन है 1.5 इंच इधर से 1.5 इंच से 18, और इसमें तो कंक्रीट ऑलरेडी साइड्स पे कंक्रीट है तो इसको हम डायरेक्ट 12 ही लिखेंगे, 12 इंचज़। तो 12 इंच की मेरी एक साइड है, 12 इंच की मेरी एक ये साइड है। 2 साइड्स मेरी 12 इंचज़ की हैं और 2 साइड्स ही मेरी 18 इंचज़ की हैं। देखते हैं, नंबर 1 साइड ये 12 इंच की, सेकंड साइड ये 12 इंच की, फर्स्ट साइड 18 इंचज़ की ये, और सेकंड साइड है जो 18 इंचज़ की वो ये है। 12 + 12 + 18 + 18 दोनों साइड्स 18 की और दोनों साइड्स 12 की, प्लस 6 इंचज़ हुक है इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये 6 इंचज़ है, हमने हुक डाली है इसमें, तो ये 66 इंच हो गए। जब इसको हम फुट में लेके आएंगे तो ये 5 फीट एंड 6 इंचज़ बनेंगे। तो टोटल रिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हमने डिफ़ाइन किए हुए, कैलकुलेट किए हुए 61 रिंग्स हैं। तो 61 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 फुट के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 335.5 फुट्स। तो 335.5 फुट आ गई। अब मैंने इसका जो वेट है वो केजीज़ में निकालना है, तो मैं इसको 0.1701 केजीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 57.07 केजी। तो टोटल गाइस मेरे पास 93.4 केजी बड़े रिंग का बड़े वाले रिंग 61 जो हैं उनका ये टोटल वेट है, और ये जो छोटे वाले रिंग्स हैं वो उनका 57.07 केजी उनका वेट है। टोटल मैंने ये सबमिट कर लिया, सम कर लिया इनका, तो 150.47 केजी आ गए। जब इसमें मैंने ये दोनों कैलकुलेशंस करने के बाद सबमिट किया है तो मैंने 10% इसकी वेस्टेज डाली है, जो वेस्टेज होती है हमारी, क्योंकि हमारी लेंथ जो है एक वो है 40 फीट की स्टील की। तो ये वेस्टेज का मतलब ये नहीं होता कि हमने काट के फेंक देना होता है, उसमें कुछ पीसेस इस तरह से बचते हैं, जैसे कि ये मेरा ये 9 इंच का एक पीस बचा है गाइस। मैं 9 इंच के 36 में से 9 फुट की 4 लेंथ्स निकालूंगा तो बाकी मेरा 4 फुट बचेगा। अगर वो कहीं पे मेरा यूज़ होगा नहीं होगा तो वो मेरा स्क्रैप में जाएगा। उसी तरह से मेरी 5 फुट 6 इंच की एक बार मुझे ये काटनी पड़ेगी, तो ये मेरी निकलेंगी ऑलमोस्ट 7 बार्स।
ठीक है गाइस। तो बाकी मेरा जो 6 इंच या 1 फुट या 1.5 फुट का पीस बचेगा वो मेरा स्क्रैप में जाएगा, इसलिए हम 10% इसमें वेस्टेज ऐड करते हैं। तो ये 10% वेस्टेज ऐड करने के बाद मेरे पास 166 kg आ गया। तो नंबर 6 का जो मेरे पास स्टील यूज़ हुआ है टोटल इस एक बीम में वो है 336 kg, 336 kg। और नंबर 3 का जो मेरे पास स्टील यूज़ हुआ है वो है 166 kg। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से बीम की इसी तरह से बाकी जितने भी बीम्स होंगे आप हम उन्हीं को इसी तरह से उसने हमें बताया होगा क्रॉस सेक्शन दिया होगा हर बीम का अलग से। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ये मेरा B1 है, B2, B3, B4 एंड थ्रू आउट B11 तक। तो ये मेरे टोटल बीम्स मेरी स्लैब में यूज़ हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं B4 की सबसे पहले तो क्लियर लेंथ जो है इसकी क्लियर स्पैन इसका मैं फाइंड आउट करूँगा कि वो कितने फिट है। उसके बाद मैं बार्स का उसमें बार्स फाइंड करूँगा कि कितनी बार्स मेरी यूज़ हो रही हैं। B4 में उसने 2 सेक्शन दिए हुए हैं। उसी तरह से B3 की मैं पहले जो है वो लेंथ माइनस करूँ कैलकुलेशन करूँगा। उसके बाद मैं उसके रिंग्स कैलकुलेट करूँगा, लेंथ बार की लेंथ कैलकुलेट करूँगा। उस तरह से B2, उसी तरह से B1। गाइज़ ये बिल्कुल ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप कैलकुलेशन के माहिर बन जाएंगे और मुझे दुआएं देंगे। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दी इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन। और इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।